जय सिया राम। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनाए हूँ बिनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रह नर नाहु सुखारी। हे तात, सब पुरवासियों और कुटुंबियों से निहोरा अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है, जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। कहब संदेशु भरत के आए, नीति न तजिय राज पदु पाए। पालेहु प्रजा ही करम मन बानी, सेहु मातु सकल समझानी। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और निबाहे हूँ भायप भाई, करी पितु मातु सुजन सेवकाई। तात भांति तेहि राखब राऊ, सोच मोर जेहि करई न काऊ। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना। हे तात, राजा रि पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच न करें। लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहिनी होरा। बार बार निज शपथ देवाई, कह बिन तात लखन लरिकाई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें वर्ज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहाँ न कहना। कही प्रणाम कछु कहन लिए, सिय भई शिथिल सनेहा। थकित बचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थीं, परंतु स्नेहवश वे स्थिर हो गईं। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। तेहि अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पारहि नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले ही भांति, देख उठाढ़ कुलिश धरी छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं आपन किमि कहु कलेसु, जियत फिरे उले राम संदेशु। अस कहीं सचिव बचन रहि गयऊँ, हानि ग्लानि सोच बस भयऊँ। मैं अपने कलेश को कैसे कहूँ, जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई। वे चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और सोच के वश हो गए।
सूत बचन सुने तहि नर नाहूँ, परे उधरनी उर दारुण दाहूँ। तलफत विषम मोह मन मापा, माजा मनहु मीन कहूँ व्यापा। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़फने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांजा व्याप गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। करि बिलाप सब रो वही रानी, महाविपत्ति गिमी जाई बखानी। सुनी बिलाप दुख हूँ दुख लागा, धीरज हूँ कर धीरजु भागा। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। भयउ कोलाहलु अवध अति, सुनि नृप राउर सोरू। विपुल बिहग बन पर उनिसी, मानहु कुलिस कठोरु। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। राजा के रावले रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंठ गत भयउ भुआलु, मनि विहीन जनु व्याकुल ब्यालु। इंद्रि सकल बेकल भई भारी, जनु सर सर सिज बनु बिनु बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना श्याप व्याकुल यानी मरण सन्न हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गईं, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौसल्या नृपु दीख मलाना, रवि कुल रवि अंथयउ जिय जाना। उर्धरि धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समुझि मन करिय विचारु, राम वियोग प्योधि अपारु। करन धार तुम अवध जहाजू, चढ़ेउ सकल प्रिय पथिक समाजू। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार खेने वाले हैं। सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरिय पाइय पारू, नाही त बुढ़ी ही सबू परिवारू। जौं जिय धरिय विनय पिय मोरी, रामु लखन सिय मिलहि बहोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता
फिर आ मिलेंगे। प्रिया बचन मृदु सुनत नृपु चितयउ आँखि उघारी तलफत मीन मलिन जनु सिंचत शीतल बारी। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। बोल सियावर रामचंद्र की जय।